हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस वाले सेशन में हम अपनी 1857 की क्रांति को देख रहे हैं। देखो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई है, उसकी वजह पहले एक जान लेते हैं, बड़ी वजह क्या थी। देखो आपको सबसे पहले यह देखना है कि 1848 से लेकर और 1856 के बीच में यहां पर डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई थी। क्या चलाई थी डलहौजी ने? यहां पर हड़प की नीति। तो एक तो इस हड़प की नीति की वजह से राजाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था। समझ गए? जो उत्तर भारत के थे ज्यादातर, या फिर जो पूर्वी भारत के एरिया के थे, मध्य भारत के थे, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्योंकि हड़प की नीति में डलहौजी ने 3 रूल बनाए थे। 3 रूल में से जो तीसरा रूल था वो ये कहता था कि जो भी राजा किसी और के बेटे को गोद लेकर अपना आने वाला उत्तराधिकारी डिक्लेयर करेगा, उसका इस पूरा का पूरा साम्राज्य ब्रिटिश शासन में शामिल मान लिया जाएगा। अगर वो साम्राज्य ब्रिटिश के समय पर ही जन्मा है तो, यानी कि वो साम्राज्य ब्रिटिश के समय पर जन्मा होना चाहिए और किसी दूसरे के बेटे को अपना बेटा लेकर आने वाला उत्तराधिकारी डिक्लेयर करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसकी पूरी की पूरी जो साम्राज्य है वो हड़प लिया जाएगा। तो ये हड़प की नीति थी और इसमें 3 रूल में से ये तीसरा रूल था जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे कई सारी रियासतों को हड़पा है इसने। अब हड़पने की वजह से जनता में भी आक्रोश हो गया और राजाओं में तो था ही था। और ये 1848 से 56 तक ऐसा ही चला। फिर 56 में जाके क्या हो गया कि आर्मी के अंदर एनफील्ड राइफल को शामिल कर दिया गया। किसको शामिल कर दिया गया? एनफील्ड राइफल को, इसको शामिल किया गया। और इसमें जो कारतूस लगता था उसको मुंह से खोलना होता था और ऐसी अफवाह फैलाई गई कि उस कारतूस में गाय, ध्यान रखोगे, गाय का मांस और सूअर की चर्बी है। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लिए बहुत गलत बात लग रही थी। तो सैनिक इस चीज को लेकर भड़क गए। ठीक है भाई, अब ये तो था बिल्कुल, ये तो है पीछे से जो चीजें बुनती आ रही हैं, और ये है बिल्कुल तत्कालिक कारण। और इसी को लेकर क्रांति 10 मई को शुरू हो गई थी और ये मेरठ से शुरू हो गई थी। संडे के दिन शुरू हो गई थी। मेरठ में जो बंगाल, ध्यान रखोगे, बंगाल के सैनिक थे ना, उन्होंने यहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। समझ गए? यहां पर क्या, 3 लाइट याद रख सकते हो, 3 लाइट इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कैवेलरी के सैनिक थे वो। ओके, उन्होंने, सैनिकों ने यहां पर विद्रोह शुरू कर दिया। कहां पर? मेरठ के अंदर। और फिर ये कहां पर पहुंच गए सैनिक? दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली के सैनिकों से भी जा मिले, इनकी भीड़ हो गई फिर अच्छी खासी। समझ गए? बहुत सारे हो गए एक साथ। और दिल्ली में फिर इन्होंने किसको सम्राट डिक्लेयर कर दिया? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को पूरी क्रांति का नेता डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह सेकंड को पूरी क्रांति का नेता इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। इसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जफर के नाम से कविताएं लिखता था। बिल्कुल बुजुर्ग था ये, 80 से ज्यादा साल का था। तो इसीलिए वास्तव में नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्त खां। तो बख्त खां को इसका वास्तव में नेतृत्वकर्ता बनाया गया था। ठीक है भाई, अच्छा, इतनी बात हमारी हो गई यहां से। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे को। जब क्रांतिकारी अब दिल्ली में आ गए तो अब क्या होगा? दिल्ली में शुरू हो गया 11 मई को। मेरठ में कहां शुरू हो गया था? 10 मई को शुरू हो गया था। तो अब धीरे धीरे छिटपुट एरिया में उत्तर और पूर्वी भारत में फैल जाएगा। ओके, अब आते हैं कि अलग अलग एरिया से कौन नेतृत्व कर रहा था और उनके साथ बाद में हुआ क्या। देखो, जैसे दिल्ली से नेतृत्व, प्रमुख नेता जो है वो है बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि जफर के नाम से जो कविताएं लिखता था। और अन्य जो नेता आप देखोगे वो बख्त खां। बख्त खां वास्तविक नेतृत्वकर्ता बना दिए गए थे इसके, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड बहुत बुजुर्ग थे। हकीम एहसनुल्लाह ये सलाहकार थे। याद रखोगे, ये सलाहकार थे। अच्छा, यही दिल्ली में ही सलाहकार थे। अगर हम देखें परिणाम क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। बर्मा के नाम से पहले जानते थे म्यांमार को, तो वहां पर भेज दिया गया, है ना भाई। और निर्वासित कर दिया गया, मतलब वहां पर उनको निर्वासित कर दिया, यहां से वहां भेज दिया गया। और 1862 में उनकी वहां मृत्यु हो गई, रंगून में ही। ओके, अगर हम देखें लखनऊ से, अवध से कौन नेतृत्व कर रहा था भाई? है ना, अवध की राजधानी लखनऊ थी, आप लोगों को पता है। अवध की पहली राजधानी फैजाबाद और दूसरी यही थी। अगर हम देखें नेता, बेगम हजरत महल वहां से, है ना। और नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह अंतिम अवध के नवाब थे और उनकी पत्नी थी दूसरी बेगम हजरत महल।
इनका बेटा था बिजरिस कादिर, समझ गए। और अब क्या हुआ कि परिणाम बेगम हजरत महल नेपाल चली गई बाद में, समझ गए। क्रांति के बाद 1874 में वहीं इनका निधन हो गया। वाजिद अली शाह का कलकत्ता भेज दिया गया, वहां पर उनका निधन हो गया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। कानपुर बिठूर से कौन नेतृत्व कर रहा था? नाना साहेब कर रहे थे। ये बालाजी द्वितीय के बेटे थे, बालाजी सेकंड। इन्होंने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि देखो अंग्रेज ना अपने हिसाब से संधि करते थे और कभी भी तोड़ देते थे, तो इनको पेंशन मिलनी होती थी, इनकी पेंशन बंद कर दी थी। ये बालाजी सेकंड के बेटे थे, बालाजी सेकंड मराठा, ध्यान रखोगे, पेशवा थे, उनके बेटे थे नाना साहेब। इनकी पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने, ये भी विद्रोह पर उतर आए थे। और अगर आप देखोगे कानपुर से ही अजीजन बेगम भी नेतृत्व कर रही थी, तात्या टोपे साथ दे रहे थे नाना साहेब का, और ध्यान रखोगे राव साहब भी। अगर हम देखें परिणाम क्या हुआ कि नाना साहेब नेपाल भागे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई बाद में, और अजीजन बेगम को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। अच्छा आगे आ जाओ। अगर हम देखें झांसी, ग्वालियर से कौन नेतृत्व कर रहा था? वो रानी लक्ष्मीबाई, और उनका साथ वहां पर भी तात्या टोपे देने गए थे। अब रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ते हुए ग्वालियर पहुंची तो ह्यूरोज की सेना से उनका सामना हो गया और वो वहां वीरगति को प्राप्त हो गई। परिणाम रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर में फांसी दे दी, उनके दोस्त ने इनको पकड़वा दिया था। अगर हम देखें बरेली, रोहेलखंड, नेता खान बहादुर खान, परिणाम फांसी की सजा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगले है बिहार से, जगदीशपुर आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। परिणाम कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई, बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, हाथ में गोली भी लगी थी। पीर अली को फांसी दे दी गई थी, वो पटना से नेतृत्व कर रहे थे पीर अली। अगर हम देखें फैजाबाद, शाहजहांपुर, यहां से नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। परिणाम 50,000 रुपए का इनाम घोषित और 1858 में हत्या। अगर हम देखें बैरकपुर पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, आपको याद है, और परिणाम 8 अप्रैल 1857 को फांसी। अच्छा इन्होंने विद्रोह कब कर दिया था? 28 मार्च को कर दिया था। इन्होंने वहीं पर बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट की गोली मार के हत्या कर दी थी इन्होंने। ठीक है भाई, और फिर इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी। अगर हम देखें हरियाणा, रेवाड़ी झज्जर से कौन नेतृत्व कर रहा था? राव तुलाराम। नवाब अब्दुल रहमान खान ये इनके साथ थे। परिणाम कई नेताओं को 1857-58 में फांसी दे दी गई। असम से कौन नेतृत्व कर रहा था? दीवान मणिराम दत्त, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। परिणाम कलकत्ता में फांसी। पंजाब से कौन कर रहे थे? गुरु राम सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे। परिणाम रंगून जेल में बंद कर दिया गया इनको। अगर हम देखें महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे? वासुदेव बलवंत फड़के, और परिणाम आजीवन कारावास। और राजस्थान कोटा से नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल और हरदयाल। परिणाम तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था। सोचो आप। ठीक है भाई। अगर हम देखें मध्य प्रदेश अमरावती क्षेत्र से राजा बरनार सिंह नेतृत्व कर रहे। परिणाम 10 फरवरी 1858 को फांसी। अगर हम देखें मेरठ, ये विद्रोह की शुरुआत ही हुई थी, आपको पता है 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। ठीक है भाई। असम से अगर आप देखोगे दीवान मणिराम दत्त और कंद पेशवर सिंह यहां से हो जाते हैं। ओके भाई। अगर हम देखें परिणाम मणिराम दत्त को कलकत्ता में फांसी। सागर, अगर आप देखोगे यहां के नेता है शेख रमजान। अगर हम देखें परिणाम यह विद्रोह दबा दिया गया है यहां पर भी। अगर हम देखें ये कौन है? संबलपुर उड़ीसा से सुरेंद्र साई नेतृत्व कर रहे थे। परिणाम 1862 में आत्मसमर्पण, है ना भाई, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर इनका निर्वासन कर दिया गया। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अगर हम देखें मेरठ, कदम सिंह नेतृत्व कर रहे थे। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मथुरा से देव कर रहे थे, देवी सिंह कर रहे थे, और परिणाम दमन यहां पर भी दबा दिया गया। और अगर हम देखेंगे बिजनौर से मोहम्मद खान कर रहे थे, यहां पर भी दबा दिया गया। अगर हम देखें गढ़मंडला, शंकर शाह और रघुनाथ शाह नेतृत्व कर रहे थे, तोप से इन्हें उड़ा दिया गया। अगर हम देखें रायपुर से नारायण सिंह कर रहे थे। ओके, परिणाम इनको दंडित किया गया। मंदसौर से कौन कर रहे थे नेता? ये कर रहे थे शहजादा फिरोज शाह, और परिणाम रंगून निर्वासित, 1862 में मृत्यु। कुल्लू से राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह कर रहे थे। परिणाम फांसी दे दी गई। कोटा से जयदयाल हरदयाल कर रहे थे, तोप से उड़ाया गया, ये हमें पता है। अमझेरा मध्य प्रदेश, ये राजा बरनार सिंह नेतृत्व कर रहे थे। परिणाम 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई है। अगर हम देखें सतारा महाराष्ट्र से, ये कौन हो जाते हैं? ध्यान रखोगे गंगोजी बापूजी गुप्ते, और परिणाम का, है ना भाई, इसका परिणाम क्या आया? विद्रोह
असफल, ठीक है भाई, वहां पर ढंग में सफल नहीं हुआ। अगर हम देखें सिंध, अगर आप देखोगे नेता शहजादा मोहम्मद, इमाम बख्श और अलीफर खां ये कर रहे थे। अगर हम देखें परिणाम यहां पर भी दबा दिया गया। महाराष्ट्र वासुदेव बलवंत फड़के और परिणाम आजीवन कारावास, देख रहे हो आप, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। गोवा गोलकुंडा से कौन नेतृत्व कर रहा था? दीपूजी राणा और चिंता भूपति। दीपूजी राणा को याद रखना। परिणाम दमन यहां पर भी दबा दिया गया। और अगर आप देखोगे पंजाब, पंजाब से नेतृत्व कौन कर रहा था? गुरु राम सिंह जी कर रहे थे, रंगून जेल में बंद कर दिए गए। दिल्ली से आपको पता ही है, ये हमने देख लिए, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां को हमने देखा, ठीक है भाई। तिथि दिल्ली में जो शुरू हो गया था 11 मई को, ठीक है भाई। और दिल्ली में दबा दिया किसने? निकोलसन और हडसन ने। कब दबा दिया था? 21 सितंबर को ही दबा दिया था 1857 में। जो केंद्र था ना, केंद्र वहीं दबा दिया गया। अगर हम देखिए लखनऊ बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर, बिजरिस कादिर बेटे थे बेगम हजरत महल के। यहां पर 4 जून 1857 को फैला और यहां पर जो दबाया गया है वो कॉलिन कॉम्पबेल ने दबाया। ये मैंने यहां दबाने वाले इसलिए लिखे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे नेतृत्व कर रही है, लेकिन विद्रोह की तिथि वहां पर 4 जून 1857 में फैला। जो दमन करता है वो ह्यूरोज है, ध्यान रखोगे, ह्यूरोज। कानपुर में जो दबाया गया है, कानपुर में जो शुरू हुआ है 5 जून 1857 को शुरू हुआ, कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया। और इलाहाबाद में विद्रोही कौन थे? लियाकत अली, 6 जून 1857 को शुरू हुआ, कर्नल नील ने उसको दबा दिया। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला विद्रोही थे वहां के, और जून 1857 में यह हुआ। और दमन करता कौन हो जाएंगे? कर्नल नील हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगर हम देखें जगदीशपुर बिहार, विद्रोही नेता यहाँ के कौन थे? कुंवर सिंह, अमर सिंह, है ना भाई। और 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ और विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसको दबाया यहाँ पे। बरेली से खान बहादुर खान, और वहां पर जून 1857 में ही फैला था और विंसेंट आयर ने उसको दबाया। ये दमन करता नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फतेहपुर विद्रोही नेता अजीमुल्ला, और विद्रोह तिथि 1857 में ही है, लेकिन एग्जैक्ट इसका भाई कौन से महीने में फैला ये नहीं पता है। अगर हम देखें दमन करता जनरल रेनार्ड हो जाते हैं। अगर आप देखोगे रोटी और कमल, रोटी और कमल इसका प्रतीक थे 1857 की क्रांति का, ध्यान रखोगे। 1857 की क्रांति का क्या थे? ये प्रतीक थे। अच्छा, अगर आप देखोगे इसमें ज्यादातर जो भाग लिया वो सिपाहियों ने लिया था, तो इसको कभी कभी सिपाही विद्रोह भी बोल देते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि मजदूर और किसान नहीं थे, वो भी थे, मजदूर और किसान भी थे, ठीक है भाई। लेकिन ज्यादा राजा महाराजाओं ने हिस्सा नहीं लिया था, ये ध्यान रखना। और इसमें एक नेतृत्वकर्ता की कमी थी। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, द ग्रेट, है ना भाई, रिवेलियन, ये किसने बोला है? अगर आप देखोगे ये जो बुक है ये किसकी है? ध्यान रखना, ऐसे बोल भी जाता है कि किसने बोला या फिर बुक कौन सी है या फिर बुक किसकी है। अशोक मेहता की, है ना भाई। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है किसने लिखी है? ये वीडी सावरकर ने लिखी है। अगर आप देखें इसमें से 1857 ये किसने लिखा है? ध्यान रखोगे, ये सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। अगर हम देखें सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार। तो पेपर में ऐसे पूछा ये तो एक सिपाही विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी किसने बोला है? आर.सी. मजूमदार ने। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये है टी.आर. होम्स की, है ना भाई। रिवेलियन 1857 ये पी.सी. जोशी की है ना भाई। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये है सर सैयद अहमद खां की। तो ये ध्यान रखेंगे, इज अ इंपॉर्टेंट, ओके भाई। अच्छा, अब इतनी बात हो गई हमारी 1857 की क्रांति को लेकर। अब इसके क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? आप जानते हो मेरठ से हुई है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को हुई है। अगर हम देखें 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण आपको क्या देखने को मिलता है? एनफील्ड राइफल के कारतूस थे। मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। 1857 में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है? मणिकर्णिका था। अगर हम देखें अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध में बेगम हजरत महल ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया है ना। 1857 की विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने बोला? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ओके भाई। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिल जाएगी? वो मिल जाएगी ऐप पर। ऐप आप विनेश चौधरी के नाम से डाउनलोड कर लेना।
ये थी इंपॉर्टेंट मुख्य बातें इसमें। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी में से डाटा में से आपके पूछेगा। थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक बाय।